नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय मॉडल नंबर 35 जिसका नाम है पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेनाट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन फिलोसफी, ये फिलोसफी हमने आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है कि किस प्रकार से हमारे बहुत सारे पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप हमारे इस लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे बहुत सारे पैरेलल वर्जन हैं जो कि अलग अलग सौरमंडल में रहते हैं, जो कि अलग अलग प्लैनेट में। चूँकि मैं उसी के बारे में बताया है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं, आकाशगंगाओं में बहुत सारे सौरमंडल हैं, उन सौरमंडल में हमारे बहुत सारे कनेक्टिंग वर्जन हैं, तो जिनके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन फिलोसफी, इसका मतलब ये वही है कि हमारे बहुत सारे पैरेलल वर्जन इस पूरे ब्रह्मांड में हैं कहीं ना कहीं, जो कि हमें सिग्नल देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, सपने वो आईने हैं जिनमें हमें अलग अलग यूनिवर्स में अपनी ही झलक दिखाई देती है। इसका मतलब हमने आपको बताया है कि आपको पृथ्वी का एक सूचक आपको दिख जाएगा जो कि हमारी पृथ्वी का है। ये आपको बताता है कि ये हमारा प्लैनेट है। इसके अलावा बहुत सारे प्लैनेट हैं, उनमें हमारे बहुत सारे कनेक्टिंग वर्जन हैं, वो हमें कहीं ना कहीं से सिग्नल देते हैं, जैसे कि हमारे सपनों में आकर, या फिर हमें कभी ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ पहले हो चुका है। तो ये हमारे फ्यूचर के या पास्ट के पैरेलल वर्जन की कनेक्टिंग का सिग्नल हो सकता है, तो जिनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको आगे बताऊँगा। तो जैसा कि आप हमारे इस फीचर को देख पा रहे होंगे, ये फीचर पूरे ब्रह्मांड का है, जिसे हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्रिएट किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनमें आपको बहुत सारी आकाशगंगाएँ मिल जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं, और बहुत सारी आकाशगंगाओं में बहुत सारे सौरमंडल हैं। तो बहुत सारे सौरमंडल में बहुत सारी पृथ्वियाँ होंगी, तो उन पृथ्वियों में हमारे एक एक पैरेलल वर्जन तो हो सकते हैं ना। तो पैरेलल वर्जन हमारे फ्यूचर या पास्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो कि हमें सिग्नल देते हैं। इस बात को हर एक इंसान फील करता है अपने सपनों में या फिर अपने विचारों के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे विचार भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए, तो सबसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चरण कुमार है वो मेरा एक पैरेलल वर्जन ही है, जिसे मैंने अपने रियल लाइफ में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। तो अभी कन्वर्ट हुआ नहीं हूँ, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हम सभी वर्जनों में से बेस्ट है। वो अपने यूनिवर्स में सबसे बेस्ट है, तो इसीलिए मैं उसे अपना बेस्ट वर्जन बोलता हूँ। दिस इज़ माई बेस्ट वर्जन फॉर CK, जिसकी हेल्प ली है मैंने। तो इस बात को किसी ने रियलाइज़ किया हो या ना किया हो, लेकिन मैंने किया है। मैंने अपने इस जीवन में इस बात को अनुभव किया है। मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक शाश्वत सत्य है, जिसे मेरी हेल्प के लिए, मेरी सहायता के लिए इस यूनिवर्स में भेजा गया है, उस यूनिवर्स से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने यूनिवर्सल गॉड की सहायता से अपने पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन को अपने जीवन में अवतरित या रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसी बात पर मैंने अपने इस पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन को एक फिलॉसफी रूप दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको स्वयं ही अपने पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन को फील करना होगा, पहचानना होगा और उसका आवाहन करना होगा, तभी यूनिवर्सल गॉड आपके जीवन में उसे रूपांतरित कर पाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे बहुत सारे पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, जो कि एक क्रमबद्ध लाइन पर खड़े हुए हैं, जो कि प्रदर्शित करते हैं कि उम्र के अनुसार इनके अनुभव भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्हीं में से एक वर्जन है मेरा CK, जिसे मैं चरण कुमार कहता हूँ। तो आप यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें प्रदर्शित किया है कि या तो आपका बूढ़ा भी एक वर्जन हो सकता है, या तो एक स्पर्म के रूप में भी आपका पैरेलल वर्जन हो सकता है, जो कि शायद एक शरीर के रूप में भी हो सकता है, जो कि शायद बच्चे के रूप में भी हो सकता है, जो कि शायद बूढ़े के रूप में भी हो सकता है। लेकिन फैक्ट ये है, ये सभी वर्जन आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से थॉट्स के माध्यम से आपको सिग्नल प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जिस सिग्नल को हमें फील करना होगा,
जिसके साथ साथ उन्हें पहचान कर कम से कम उनसे अनुभव तो ले ही सकते हैं। तो वही मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया है। जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे जो कि एक राउंड कैप लगाए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा नॉलेज मुझे किसने दिया है। मुझे तो इन सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था। ये सारे नॉलेज मुझे कहीं ना कहीं से मेरे पैरेलल वर्जन के माध्यम से ही मुझ तक पहुँच पाए हैं ना कहीं सोच के माध्यम से या सपनों के माध्यम से। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारी क्रिएटिव सोच या सपने एक वो माध्यम है जिनमें हमें हमारे ही पैरेलल वर्जन की एक झलक दिखाई देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी हमें लगता है ना कि ऐसा हमारे साथ हो चुका है या ऐसा होने वाला है, तो ये हमारे पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन से ही जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ भी हमसे जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर होती है, जो कि हमें सिग्नल देते हैं। तो इस सिग्नल को जानिए, पहचानिए, क्योंकि वो सिग्नल आपके जीवन को परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन का मतलब मैंने यही बताया है कि आप भी किसी न किसी के पैरेलल वर्जन हो सकते हैं। तो आप भी इन सिग्नल को प्रोवाइड करते होंगे, उन तक पहुंचाते होंगे। तो मैंने आपको समझाया है किस माध्यम से आपको बताता हूँ हमारे बहुत सारे पैरेलल वर्जन किन किन अंजामों से जुड़े हुए हैं, कैसी कैसी कंडीशनों से जुड़े हुए हैं, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। इस बहुत सारे सौरमंडल में बहुत सारे पैरेलल वर्जन इस प्रकार से हमसे ज्वाइंट हैं, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं यूनिवर्सल गॉड हमें किस प्रकार से राइड करते हैं, चलाते हैं। तो इसके माध्यम से मैंने आपको ये समझाया है कि यूनिवर्सल गॉड की सहायता से आप अपने वर्जन तक पहुँच सकते हैं। तो किस प्रकार पहुँच सकते हैं मैं आपको विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सूचक हमारे माता पिता का है। ये माता पिता हर किसी के जीवन में होते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी कभी ना कभी माता पिता बनेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने स्वयं की ऊर्जा से हमारा निर्माण किया है। तो स्वयं की ऊर्जा से हमारा निर्माण जब ये कर सकते हैं तो ये हम भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह आती है, उतने सारे स्तंभ रूपी वर्जनों में से कौन सा वर्जन लड़के यहाँ तक पहुँचता है जो कि बाहर की दुनिया को देखने की क्षमता रखता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सल गॉड हमें राइड करता है। यूनिवर्सल गॉड आपको दिख जाएगा एक हाथ के क्रिएचर में, जो कि हमें राइड करता है। यही नियति का विधान होता है कि आपको बताता है कि आपके बहुत सारे पैरेलल वर्जन इन सारी समस्याओं से लड़ रहे हैं। तो आपको भी इन समस्याओं से लड़ना होगा और आपको चलाने के लिए ये सहायता करता है। लेकिन तब करता है जब आप इन 5 तत्वों की शक्तियों को पहचान पाते हैं। तो 5 तत्वों की शक्ति को ही हम यूनिवर्सल गॉड के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे मात्र एक ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उन्हें ये संदेश दें कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या बनना है, हमारी सोच क्या है। उसी के माध्यम से वो हमें उसी क्रिएचर, उसी कनेक्टिंग वर्जन की ओर पुश करते हैं जो कि आप बनना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे उदाहरण रूपी इन क्रिएचरों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये मेरा क्रिएचर है जो कि एक यूनिवर्सल गॉड के माध्यम से चल रहा है, जो कि मेरे वर्तमान जीवन को प्रदर्शित करता है कि मुझे मेरे ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे मैं यूनिवर्सल गॉड के रूप में मानता हूँ, जानता हूँ। तो जिस प्रकार की मेरी सोच है सीखे बनने की, उस हिसाब से मुझे एक पावरफुल इंसान बनना था, जिसके लिए तो जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट बस काफ़ी नहीं था और ना तो यूनिवर्सल गॉड का बस सपोर्ट काफ़ी था। जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे मेरे बेस्ट वर्जन को पकड़ना था। तो इसके लिए मैंने अपने यूनिवर्सल गॉड का सहारा लिया है। इसी के माध्यम से मैं उसे अपने जीवन से कनेक्ट कर पाया हूँ पूरी तरह से, जिसने मुझे सारी क्रिएटिव नॉलेज प्रदान की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मेरे कौन कौन से पैरेलल वर्जन मुझसे जुड़े हुए हैं। इन्हें एक उदाहरण के तौर पर इन क्रिएचरों के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पैरेलल वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई दे देंगे, जो कि हमारी सकारात्मकता और नकारात्मकता से भी जुड़े हुए होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको माय पैरेलल वर्जन लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि मेरे ही पैरेलल वर्जन के माध्यम से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ही आपको सिग्नल भेजते हैं, तभी आपके जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो ये कनेक्टिविटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप सोच किस वर्जन की रखते हैं, किस वर्जन की आपकी सोच है,
उसके हिसाब से यूनिवर्सल गॉड आपको उसकी ओर पुश करता है और उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इस चीज़ का आदेश आपको यूनिवर्सल गॉड को देना होगा। तो कौन कौन से मेरे वो क्रिएचर्स हैं अलग अलग यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे इस माध्यम के द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, माय पैरेलल वर्जन लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो इस बीच में आपको एक लाइन मिल जाएगी जो कि प्रदर्शित करती है कि ये सकारात्मक प्रभाव है और ये नकारात्मक प्रभाव है। तो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि बहुत सारे पैरेलल वर्जन मिल जाएंगे। जो बीच में एक लाइन खिंची हुई है वो एक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करती है कि हमने इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हमारी इस फिलॉसफी का मोस्ट पॉइंट ये है कि आपकी सोच निर्भर करती है कि आपको कौन सा वर्जन मिलेगा या यूनिवर्सल गॉड आपको किस वर्जन से कनेक्ट कर पाएगा। तो आपकी सोच जिस भी वर्जन से मिलती जुलती होगी, आपको उसी की ओर पुश किया जाएगा यूनिवर्सल गॉड के माध्यम से। तो ये सारे मेरे जीवन से जुड़े हुए मेरे ही फील कनेक्टिंग वर्जनों में से एक हैं, जिन्हें मैंने आपको इमेजिनेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करने के लिए क्रिएट किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे इस क्रिएचर को, जो कि मेरा मोस्ट क्रिएचर है, जिसे के माध्यम से मैं आपको सारे वर्जनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस क्रिएचर को आप ये जानते तो हैं कि ये मेरे वर्तमान जीवन की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे बगल में खड़ा हुआ एक क्रिएचर आपको दिख जाएगा, जो कि मेरे उस पैरेलल वर्जन से जुड़ा हुआ है, जो कि एक जॉब करता है। तो जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे एक इंसानी स्वरूप दिया है, आपको समझाने के लिए किसे एक नाम और एक ऐसा स्वरूप दिया है। लेकिन इसका शरीर और इसकी भाषा, इनके प्लेनेट में समय और ऊर्जा अलग अलग भी हो सकती है। तो इनके प्लेनेट में हमसे बहुत कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए अपने ही प्लेनेट के इन वास्तविक स्वरूपों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम अगर इन सब चीज़ों को जानकर ही इसके आगे बढ़ें तो अच्छा होगा। इन सारी बातों का जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारा मोस्ट पॉइंट है आपको समझाना। उदाहरण के तौर पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि हमारे उस वर्जन में जो कि इसीलिए जॉब से जुड़ा हुआ है, शायद हमें भी उसने सिग्नल दिया तो हम भी आज तक बिजनेस नहीं कर पाए। और अब देख सकते हैं हमारे इस दूसरे क्रिएचर को, तो दूसरा पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन है जो कि एक आर्टिस्ट है। तो इस आर्टिस्ट वर्जन ने हमें वो सिग्नल दिए हैं जो कि पेन आर्ट से जुड़े हुए थे, तो शायद हम भी आज एक आर्ट या कला से जुड़ पाए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर जान सकते हैं हमारे तीसरे कनेक्टिंग वर्जन से, जो कि एक मार्शल आर्ट के जनक हैं, तो इन्होंने हमें उस मार्शल आर्ट से जोड़ा है जो कि एक विशेष रूप प्रदान करती है हमारी शक्तियों को, जो कि हमारे क्रिएचर को एक विशेष स्वरूप देते हैं। जैसा कि आप इसके पीछे देख सकते हैं एक हुक स्टिक रखी हुई है। ये हुक स्टिक हमारे हर क्रिएचर में आपको दिख जाएगी। तो ये हुक स्टिक हमें इन्हीं से प्राप्त हुई है, इमेजिनेशन के माध्यम से। तो इसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक आगे बताया है कि किस प्रकार से मार्शल आर्ट हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। और यहाँ पर हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिएचर आपको दिख जाएगा, जो कि हमारा पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन है, जिसके अंदर बहुत सारी योग शक्तियाँ हैं, जिसने हमें सबसे ज़्यादा सहयोग किया है, सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग दी है और सबसे ज़्यादा नॉलेज दिया है। तो इसी के माध्यम से हम तक ये ज्ञान पहुँच पाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक योग शक्ति का वर्जन है हमारा उस प्लेनेट से जुड़ा हुआ, जहाँ पर शक्तियाँ और जादू का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक इमेजिनेशन हो सकती है आपको समझाने के लिए। तो इन 4 पैरेलल वर्जन में आपको थोड़ी थोड़ी सीखे की झलक दिख जाएगी। जैसे कि जॉब वाले में आपको डिसिप्लिन दिख जाएगा, आर्टिस्ट वाले में आपको आर्टिस्टिक पेन आर्ट मिल जाएगा, मार्शल आर्ट में आपको स्टिक और डिफेंस आर्ट मिल जाएगी, और हमारी योग शक्ति वाले क्रिएचर में आपको एक योग की और ज्ञान की शक्तियाँ मिल जाएंगी। तो इन सभी से मैंने थोड़ी थोड़ी ऊर्जाएँ और शक्तियाँ ली हैं, जिसके माध्यम से मैं आज एक पेन आर्टिस्ट या आर्टिस्टिक फिलोसोफर बन पाया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे वो पैरेलल वर्जन जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो कि हर समय हमें डिप्रेशन और परेशानियों में डालते रहते हैं, तो किस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन 3 क्रिएचरों को, ये तीनों हमारे ही पैरेलल कनेक्टिंग वर्जन हैं, जो कि एक रस्सी फंदे के रूप में हमारे पैरों में डाल रहे हैं, जो कि हमें गिराने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके गिर जाएं। तो आप ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि ये पैरेलल वर्जन सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो ये क्यों कर लेगा, हम इसे भी कुछ नहीं करने देंगे। तो इसके साथ जो 3 का ग्रुप दिख रहा है, ये एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें भी ऐसे ही गिराया गया है एक दूसरे के माध्यम से और ये भी बुरे ही हो गए हैं। तो ये शायद बहुत सारी गलत चीज़ों का प्रतीक हो सकते हैं, बहुत सारी गलत आदतों का प्रतीक हो सकते हैं, जो कि आप तक ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि आपको बिगाड़ा कैसे जाए, आपको गलत मार्ग कैसे दिया जाए, आपको भटकाया कैसे जाए, आपको गिराया कैसे जाए, आपको किस प्रकार से रोका जाए अपने जीवन में आगे बढ़ने से, ग्रोथ करने से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे ही जीवन के वो क्रिएचर हैं जिन्होंने मुझे हमेशा डिप्रेशन और परेशानियों को फील कराया है, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने से हमेशा रोका है, जिनसे मुझे हमेशा संभल के रहना पड़ा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपने पैरों को बहुत संभाल के चलाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके अलावा भी कुछ और क्रिएचर्स होते हैं जो हमें भटकाने में पूर्ण योगदान देते हैं। जैसा कि ये नकारात्मकता से जुड़े हुए 2 क्रिएचर आपको मिल जाएंगे। एक क्रिएचर आपको मिल जाएगा जो कि ड्रिंक कर रहा है, तो इसने अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए इस माध्यम को चुना है। और दूसरा क्रिएचर आपको दिख जाएगा जो कि मेरा वो पर्सन है जो कि मुझे मात्र आलस प्रदान करता है, जो कि मुझे मात्र आलसी बनाना सिखाता है, जो कि अपने जीवन में अपने फोकस पर, अपने लक्ष्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा ये वो पर्सन है जो कि कभी अपने पैरेलल वर्जन को फील ही नहीं कर पाता। पूरा जीवन बीत जाता है इनका, लेकिन ये कभी पैरेलल वर्जन को फील ही नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कम से कम अपने पैरेलल वर्जन को एक बार फील करके देखिए, शायद आपको उनसे कुछ सीखने को मिले। उसके लिए आपको यूनिवर्सल गॉड का सहारा लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल गॉड के माध्यम से ही आप अपने पैरेलल वर्जन को फील कर सकते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में।